हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी सुबह के हो रहे हैं 5:45 और मैं उठ चुकी हूँ और अभी जा रही हूँ मैं लंच प्रिपेयर करने, क्योंकि अब स्कूल रीओपन हो चुके हैं आज से असले के। तो अभी जो मैं चल रही हूँ बनाने उनका टिफ़िन, तो मैं दिखाती हूँ आपके अपने फिर से वापस से मॉर्निंग रूटीन जो मेरी एग्जैक्टली स्कूल जब रहते हैं तब होती है। तो ऐसे तो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, लेकिन जब स्कूल ओपन होते हैं तो मेरी मॉर्निंग रूटीन 5 o'clock शुरू होती है। लेकिन आज कुछ ऐसा नहीं बनाना था, मैंने रात को ही प्रिपरेशन कर दी थी। तो अप्पे बना के देना है उनको टिफ़िन में, इसलिए वो प्रिपरेशन आधी मैंने रात को ही कर ली है और आधी अभी करूँगी। तो वो जल्दी बन जाएगा, इसलिए बहुत जल्दी नहीं उठाया है, 5 बजे नहीं उठाया। नहीं तो ऐसे 5 बजे उठती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो 4 बजे भी उठना पड़ जाता है। और चलिए, तो मैं चलती हूँ किचन में और बनाती हूँ और आपसे शेयर करती हूँ। तो अभी टाइम था तो मैंने निवी को नहीं उठाया हुआ है। जब मैं अपनी चॉपिंग कर लूँगी और उसको छौंक लूँगी, आगे के चीज़ें कर लूँगी थोड़ा, तो उठाऊँगी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तैयार होने में। और 7:30 उनकी बस आएगी तो 1 घंटे में वो तैयार हो जाएंगी, तो इसलिए मैं उनको 6:30 पे उठाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 हरी मिर्च, मटर थोड़ी सी और करी पत्ता और गाजर एक। इन सबको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो अच्छे से वॉश करने के बाद फिर मैं इनको चॉप करूँगी। तो ये सारी चीज़ें हो रहती हैं और सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। और निवी कभी ऐसा कुछ डिमांड करती हैं तो मुझे वो चीज़ें फ्रेशली बना के ही देनी होती हैं। तो बहुत कभी कह देंगी फ्राइड राइस मंचूरियन ले जाना है, तो सब्जियां चॉप करके रखो, फिर इवन देन इन सब चीज़ों में बहुत प्रोसेस करने में टाइम लग जाता है, तो बहुत टाइम लगता है। ऑल राइट, तो यहाँ पे अब मैं गाजर को चॉप कर लूँगी और मैंने मिक्सर जार में मटर डाल दिया है और उनको कोर्स टेक्सचर में हम पल्स मोड पे पीस लेंगे। इधर पल्स पे पूस कर लीजिए या लो पे कर लीजिए, दरदरा है। मेन कंसर्न है कि वो दरदरा होना चाहिए। तो दरदरा हम उसको पीस लेंगे। और सब्जियों में सिर्फ गाजर है, अगर आप चाहें तो बीन्स डाल लीजिए और कैप्सिकम डाल लीजिए। आप जो भी प्रेफर करें, जो थोड़ी कम कुक होने वाली हैं, फ्लेवर आ जाएगा। टमाटर, अनियन, ये सब डाल सकते हैं। बट निवी नहीं खाती हैं, अनियन खा लेती हैं, कैप्सिकम उनको ग्रीन वाली नहीं पसंद, इसमें डाल दो तो। और तो मैंने इसीलिए नहीं डाला है। रेड येलो बेल पेपर नहीं थे तो वैसे भी नहीं डाला उनको। तो आप जितनी सब्जियां चाहें उतनी प्रेफर कर सकते हैं। अब मैंने पैन गरम कर लिया, उसमें मैंने राई डाल दिया, करी पत्ता डाल दिया और हींग डाल दिया। हींग इसलिए डाला है क्योंकि मैं मटर डाल रही हूँ, तो मटर है उसमें हींग डालें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ठीक रहेगा। तो यहाँ दरदरा पीसा हुआ है। पहले 2 मिनट मैंने मटर को भून लिया है अच्छे से, फिर मैंने उसमें गाजर ऐड किया है, क्योंकि मटर से जल्दी गाजर पक जाएगा और मटर थोड़ा सा उसमें एक फ्लेवर आना ज़रूरी है। तो इसको हम अपने बैटर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैंने सूजी भिगो रखा था पहले ही, रात को ही भिगो दिया था दही में, और वो अच्छे से फूल गया था। अब इनमें नमक डाल के अकॉर्डिंग टू टेस्ट मिक्स कर लेंगे और अच्छी कंसिस्टेंसी रख करके तो करेंगे। उसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी रहनी चाहिए। और अब आप पैन ले लेंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल करके अप्पे कैविटी में सारे में ऑयल डाल देंगे और फिर उस कैविटी में बैटर को फिल कर देंगे। तो बैटर फिल कर देंगे, थोड़ा लेवल में ही रखेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा राइज करेगा पकने के बाद, तो ध्यान रखिएगा उसके अकॉर्डिंगली। और या आप अपने कंफर्ट जोन और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आप कर सकती हैं। अब इसको लिड लगा देंगे। तो चलिए अब निवी को उठाते हैं। निवी, ए निवी, चलो उठो, चलो चलो इसको उठो, 6:30 हो गया, स्कूल का टाइम हो गया। चलो निवी, 5 मिनट नहीं, उठो 2 मिनट बस। जल्दी उठो, देर हो जाएगा। जल्दी उठो भाई, चलो जल्दी उठ जाओ, उठो निवी। 2 मिनट रुक जाओ। और निवी उठ गई हैं और देखो अभी भी सोई रही हैं। आंखें इनके देखो, इनके बाल देखो, बाल देखो ये। चल जल्दी उठो, जल्दी। जल्दी जाओ।
नेवी को उठाने के बाद मैं किचन में आ गई थी। मैं लिड लगा करके सिम करके गई थी, तो अपे अभी पके नहीं थे, आप देख सकते हैं। तो अभी अच्छे से वो जब पक जाएंगे तो मैं उनको फ्लिप करूँगी। तो अभी पकने देते हैं, तब तक बीच में जब तक ये पक रहे हैं मैं नेवी के लंच बॉक्स निकालने लगी हूँ। तो 15 दिन की छुट्टियां होने की वजह से उनके लंच बॉक्स इधर उधर किधर चले गए हैं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने बीच में ऑर्गेनाइज भी किया था। तो लंच बॉक्स उनका मैंने अलग रखा हुआ था, उनके डैडी का अलग रहता है। जब ये लोग जाते हैं एक साथ तो एग्जैक्टली रखा रहता है एक ही पास। फिर नेवी का नहीं यूज़ था तो इसलिए उसमें क्लटर होता है, इसलिए मैंने साइड में रख दिया था। तो उनके लंच बॉक्स मुझे मिल गए, उनकी बॉटल मिल गई, तो ये सब मैं निकाल लूँगी। जब तक वो कुक हो रहा है मैं प्रिपरेशन कर लूँगी ये सब, ताकि हसल बसल ना हो। तो इतना सुबह सुबह जल्दीबाजी हो जाता है, एक तो नेवी को उठाना भी रहता है, उठाने जाओ तो वो 5 मिनट 2 मिनट, अगर ये मैं छोड़ के आ जाऊँ तो वापस से सो जाएंगी। फिर बाकी चीज़ें उनके डैडी करने लगते हैं, तो उनके डैडी बाइक निकालने लगेंगे उनको छोड़ने के लिए, फिर अपने भी नेचर कॉल्स करने लगेंगे। तो सुबह उठते ही ये सब चीज़ें भी रहती हैं। तो बॉटल बहुत दिनों से रखा हुआ था, इसलिए मैंने उसको आरओ के पानी से 2 बार धुल दिया था, ताकि उसमें जो भी थोड़ा बहुत हो निकल जाए। वैसे तो मैंने उसको धुल के गर्म पानी से रखा हुआ था और टाइटली लगा के रखा हुआ था, फिर धुल दिया। और पीछे से मैं उसको एक बारी टैप वाटर से धुल दूँगी कि मैं भी हाथ लगेगा उस हाथ से। बच्चे इतना ध्यान तो रखते नहीं हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं, स्कूल जाने के बाद सब चीज़ें भूल जाएंगे कि हमें हाइजीनिक तरीके से भी रहना है। और कैप को भी धुल दूँगी। ये 15 दिनों से ऐसे ही पड़े हुए हैं, जब स्कूल नहीं जाना होता तो इस उनके स्कूल बॉटल का यूज़ उनको रहता नहीं है, घर में वो दूसरा बॉटल यूज़ होता है और केटल है ही है गर्म पानी के लिए। तो ये नेवी का चॉपस्टिक है, अब उसी से मैं अप्पे को फ्लिप करूँगी। तो इसको अच्छे से फ्लिप करके दोनों तरफ से सेक देंगे। और जब स्कूल खुलते ही ना इतने टेंट्रम्स हो जाते हैं नेवी के खाने को लेकर के, क्योंकि वो इतनी चीज़ों को लेकर के सेलेक्टिव हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। मोस्टली बच्चों को भिंडी दे दो तो नेवी भिंडी घर पे तो खा लेंगे लेकिन लंच में नहीं लेंगी। तो बहुत ज़्यादा सोचना होता है और ऐसे ऐसे डिमांड्स करती हैं, मना करो तो फिर कि नहीं बेटा सुबह नहीं हो पाएगा। तो अभी तो चीज़ों को उतना कहेंगे नहीं कर दो मामा प्लीज़, तो जब प्लीज़ बोलती हैं तो करना ही पड़ेगा, और नहीं देंगे तो फिर वो बिना खाए रहेंगी। तो अभी ग्रोइंग एज है तो भाई इस चीज़ का ध्यान ही रखना है। ऐसे हो तो छोड़ ही देंगे कि भाई रहने दो, नहीं खाना है कोई बात नहीं, लेकिन क्या करें, अभी ग्रोइंग एज है तो अभी उनको प्रॉपर डाइट की ज़रूरत है। अदरवाइज़ तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, चीज़ें अफेक्ट होंगी, उनके बॉडी की चीज़ें अफेक्ट होंगी, उनका हार्मोन अफेक्ट होगा। तो यही सब चीज़ें हैं, सारे बच्चों के साथ ऐसे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि कम सेलेक्टिव होते हैं, कुछ ज़्यादा ही सेलेक्टिव होती हैं। तो नीवी ज़्यादा सेलेक्टिव वाली कैटेगरी में है, क्योंकि इनके डैडी और मैं तो सेलेक्टिव है नहीं, तो मैं भी किसी लिए ये ज़्यादा टेंट्रम्स दिखाती हैं खाने को लेकर के। हाँ, इनके चॉइस के रहेंगे तो उनको 2 मिनट नहीं लगते खाने में। तो ये उन्हीं के डिमांड पे मैंने बनाया है। मैंने सजेस्ट किया कि ये बना दूँ, तो बोली कि नहीं हाँ आप पे बना दो। तो अपे में पीस डाल दिया है तो प्रोटीन भी मिल जाएगा, क्योंकि हरी मटर है जो बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। इसीलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दिया था कि आज प्रोटीन का इनका कोटा इसमें हो जाए। तो मैं दोबारा कैविटी को फिल कर रही हूँ, लिड लगा दूँगी और उनके लंच पैक करूँगी। तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं और इस तरीके से बना सकते हैं। इनको देने के बाद फिर मेरा स्टार्ट होगा वापस से इनके डैडी का लंच बनाना, फिर उसके बाद होगा वाइंड अप करो, फिर मेरा लंच प्रिपरेशन करना होगा। क्योंकि आएंगी जब ये दोपहर में तो इनको देना होगा हल्का सा कुछ खाने के लिए मुझे। तो उसके लिए भी मुझे तुरंत ही कुछ ऐसी चीज़ बनानी होगी जो इनको पसंद आए, नहीं तो वहाँ से आने के बाद इनको फटीग फील होगा और एनर्जी लॉस तो हो ही जाता है। तो कुछ न कुछ सारे बच्चों को खाने के लिए चाहिए ही, और इनको तो सबसे ज़्यादा खाने के लिए देना होता है जब भी ये ग्रोइंग एज में रहते हैं, स्टडीज़ करते रहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय खुद के लिए, तो मेरी चाय बॉयल हो रही है, तो इनको मैं दूंगी जब तक ये करेंगी। और यही सुबह सुबह मैं इनको दूध नहीं देती, इनको दूध मैं शाम में देती हूँ, सुबह इनसे दूध पिया नहीं जाता और इस देती भी नहीं हूँ। वो सब प्रॉपर टाइम भी नहीं है देने का। वैसे टेक्निकली देखें तो दूध रात को पीना चाहिए, बट इवन देन
मैं शाम में दे देती हूँ कि रात को सोते समय खा के नहीं सोएंगी तो सुबह ये ब्रेकफास्ट भी नहीं करती। सिर्फ जो भी मैं बनाती हूँ उसमें से 1 बाइट या 2 बाइट लेंगी और उसके साथ कहो कि दूध ले लो तो नहीं लेती हैं। जनरली गर्मियों में मैं इनको शिकंजी दे देती हूँ ताकि बॉडी हाइड्रेटेड रहे, और ठंडियों में मैं कॉफ़ी दे देती हूँ ताकि गर्माहट मिले। तो इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ। इनको यहाँ पे मैंने लंच पैक करके दे दिया और फॉयल में मठरी दी है क्योंकि फ्रूट ब्रेक में फ्रूट नहीं दी। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।